देखिए, कश्मीर का जो इशू है वो धारा 370 जो है बीजेपी का मैनिफेस्टो था बहुत पहले से। और उनका मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ था उन्होंने इस जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने उसके ऊपर पहले 2014 के बाद से ही स्टार्ट कर दिया मिशन। फिर आखिरकार उन्होंने 5 अगस्त 2019 को उसको रिवोक किया। ऑल आउट के तहत इन्होंने जो आतंकवाद था वहाँ पे ख़त्म करवाया है। अब वहाँ के जो आम लोग हैं उनका मानना ये है कि थोड़ा इलेक्शन जल्दी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी सेटअप को मजबूत करने के लिए इलेक्शन कंपलसरी है। और अगर मोदी सरकार आने वाले 2024 से पहले इलेक्शन करवा देती है तो फिर लोग तो और विश्वास करेंगे। उसमें तो 100% आप सभी देखते रहते हो सोशल मीडिया के माध्यम से कि पहले का जो युवा था वो जल्दी भटक जाता था। किसी के इशारे पे कोई वामपंथी कोई बाहर से आके दूसरे देश से आके जो आतंकवाद फैलाते थे तो वो जल्दी बहका जाते थे। और उस टाइम की जो सरकारें होती थी वो उनके ऊपर अपना हाथ भी रखती थी कहीं न कहीं। लेकिन इस बारी जो बीजेपी की सेंटर से हुकूमत है इन्होंने एकदम शिकंजा कस के रखा है। कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हो, क्या लगता है ये 9 साल में मोदी राज में बदला है कुछ देश में? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पीछे कई टाइम से ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए थे जो हुए नहीं थे। बाकी जो डेली के टॉपिक्स है वो सब हम देखते रहते हैं। कई बारी नोटबंदी हुई, अभी कितना टाइम हो गया, लेकिन फिर यही टॉपिक्स लेके आओगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, किसी भी शासन काल में कभी सेम कुछ नहीं रहता है। तो मोदी शासन में भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी हुए जो नीड थी, उसमें हम सहमत हैं उनके सारे। अच्छा, जब भी कश्मीर की बात आती है भाजपा काफ़ी एग्रेसिव होकर उस पर बात करती है, धारा 370 हटाए। क्या उससे कुछ बदलाव आया कश्मीर में? कहते थे पहले भ्रष्टाचार बहुत होता था कश्मीर में। देखिए, कश्मीर का जो इशू है वो धारा 370 जो है बीजेपी का मैनिफेस्टो था बहुत पहले से। और उनका मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ था उन्होंने इस जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने उसके ऊपर पहले 2014 के बाद से ही स्टार्ट कर दिया मिशन। फिर आखिरकार उन्होंने 5 अगस्त 2019 को उसको रिवोक किया। तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कश्मीर के व्यू पॉइंट से देखा जाएगा तो अच्छा भी है डेवलपमेंट के नज़रिए से, क्योंकि पहले ही वहाँ पे जो सरकारें होती थी उनका मिशन जो होता था कश्मीरी होता था ज़्यादातर, दंगे फसाद वगैरह ये वो करना। अभी उस सरकार मिशन ऑल आउट के तहत इन्होंने जो आतंकवाद था वहाँ पे ख़त्म करवाया है। अब वहाँ के जो आम लोग हैं उनका मानना ये है कि थोड़ा इलेक्शन जल्दी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी सेटअप को मजबूत करने के लिए इलेक्शन कंपलसरी है। और अगर मोदी सरकार आने वाले 2024 से पहले इलेक्शन करवा देती है तो फिर लोग तो और विश्वास करेंगे इसमें तो। अच्छा, जो पत्थरबाजी का सबसे बड़ा मुद्दा आए दिन, हम पहले 2016 के बाद तो बहुत सारी वीडियोस वायरल होना शुरू हुए थे कि ऐसे पत्थरबाजी वो हो रही है, क्या उन पे लगाम लगी है? नहीं, उसमें तो 100% आप सभी देखते रहते हो सोशल मीडिया के माध्यम से कि पहले का जो युवा था वो जल्दी भटक जाता था। किसी के इशारे पे कोई वामपंथी कोई बाहर से आके दूसरे देश से आके जो आतंकवाद फैलाते थे तो वो जल्दी बहका जाते थे। और उस टाइम की जो सरकारें होती थी वो उनके ऊपर अपना हाथ भी रखती थी कहीं न कहीं। लेकिन इस बारी जो बीजेपी की सेंटर से हुकूमत है इन्होंने एकदम शिकंजा कस के रखा है। और अच्छा, एक मुझे अभी एक मुद्दा याद आया। अभी बुलडोज़र चल रहा था, कई अभी अवैध ज़मीनें जो है वो हटाई गई थी कश्मीर में, जो आज़ाद की गई थी। कुछ लोग लेकिन इस पर प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर पर भी करीब 1 महीने पहले प्रदर्शन हुआ था कि गरीबों के घरों को भी तोड़ा। देखिए, उसमें एक चीज़ है कि जब शेख का नाम सुना ही होगा आपने, फारूक शेख और उमर, ये दादा पोता और पोते तक की सरकारें जो थी उन्होंने उस टाइम के कुछ रिफॉर्म्स किए थे, लॉज लाए थे, जिसमें वो रोशनी एक्ट भी आता है। तो उस रोशनी एक्ट में क्या था कि उसमें जो सिंपल आम नागरिक हैं उनका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं उन्होंने 200-200 कनाल, हज़ार कनाल ज़मीनें भी अपने अंडर जंगलाती रोक के रखा हुआ था। तो आज जो रिफॉर्म हुआ उस सारी ज़मीनों को तलबा जा रहा है कि किसके अंडर कितना है। तो एक आम इंसान हमारे जैसे लोगों के पास, मिडिल क्लास के, जो उनके पास 50-60 कनाल से ऊपर तो है नहीं। तो अगर आप किसी जंगलात के ऊपर विदाउट किसी रीज़न के कब्ज़ा किए हुए हो तो कोई भी सरकार आपसे क्वेश्चन तो करेगी। तो इसमें जो लोग आए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और सरकार के साथ हम खड़े हैं। लेकिन गरीब लोग जिनके पास अगर थोड़ा सा एरिया है वो जंगलाती है या खालसा या स्टेट लैंड है, वो हम भी चाहते हैं कि वो उनके लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिनका गुजर बसर उसी से चलता है। गरीबों के लिए छोड़ देनी चाहिए, उन पे कार्रवाई नहीं हो। हाँ, उन पे कार्रवाई नहीं होनी। जो बाकी जो माफियाज हैं जिन्होंने 1-1 हज़ार कनाल ज़मीनें रोक के रखी थी, अपना बड़ा बड़ा कारोबार, बिजनेस, टूरिज़्म सेक्टर का खास करके कश्मीर में उसको बढ़ा रहे थे, तो उसका थोड़ा रोक हुआ है, उसके ऊपर लगाम कसी गई। मैंने एट द फाइनल आपको ये बताया कि जो युवा है वहाँ का भी
आपको पता ही है, उमरान मलिक, अब्दुल समद, अभी युद्धवीर सिंह चाड़क, ऐसे ऐसे लड़के जो अभी आईपीएल में आके अपना नाम घुमा रहे हैं। अब आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि जिन्होंने आर्मी के ऊपर बम फेंका या हथियार उठाए, ये वो सब दौर ख़त्म है। लेकिन अब थोड़ा रोष इतना ही है कि मैंने पहले बता दिया आपको कि एक डेमोक्रेसी सेटअप का सबसे ताकतवर सिंबल जो है वो है इलेक्शन, चुनाव। अगर चुनाव सस्पेंड है तो इट मीन्स कुछ खास नहीं हो रहा है।